एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमें उसने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हुए हैं और कहा है कि विदाउट कैलकुलेटर इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आंसर निकालने हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, वो हम अलाइड एंगल्स को यूज़ करके निकालेंगे। इससे पहले 9th चैप्टर में मैंने ये बात पढ़ाई थी कि साइन के साथ जो एंगल है वो माइनस का, अगर साइन के साथ एंगल में माइनस आ रहा है तो वो जब माइनस होगा ना वो साइन बाहर फेंक देता है, मतलब साइन की जो थिंकिंग है ना वो नेगेटिव थिंकिंग है। ठीक है, इससे आपको बात याद रहेगी। और अगर कोस के साथ माइनस का साइन आ रहा हो एंगल के अंदर तो वो ये जो माइनस होगा ना वो अब्जॉर्व कर लेगा और वो पॉजिटिव रहेगा। कोस हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग कह लो कि होती है उसकी। अब आ जाती है टेंजेंट। टेंजेंट के साथ अगर माइनस थीटा होगा तो टेंजेंट भी नेगेटिव थिंकिंग का मालिक है, वो माइनस को बाहर फेंक देगा। ठीक है, और इनकी जो कह लो कि साइन का जो हमारे पास छोटा भाई होता है कोसेकेंट, वो भी सेम यही करेगा जो साइन करता है। कोस का होता है छोटा भाई सीकेंट, तो सेम वो भी वही करेगा। और टेंजेंट का छोटा भाई होता है कोटेंजेंट, तो वो भी माइनस का साइन बाहर फेंकेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस है हमारे पास कोट -855 डिग्री। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो माइनस का साइन है ना, क्योंकि कोट जो है वो माइनस का साइन बाहर फेंक देता है, तो ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। ठीक है, वहाँ से मेरे पास एक ये एंगल बन गया। अब क्या करना है, अलाइड एंगल की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड कर देना है 90 से। जब मैं इसको 90 से डिवाइड करूँगी ना, ठीक है, तो जब मैं 90 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आंसर ये है, मतलब क्वेश्चन मेरे पास 9 होगा और रिमाइंडर मेरे पास 45 आ जाता है। ठीक हो गया। अब इम्पॉर्टेंट बात, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम, मतलब कि आपने एंगल को लिखना कैसे है। ये होता है डिवाइज़र, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम है डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये देखो, कोशेंट को मल्टीप्लाई मैंने डिवाइज़र से किया प्लस रिमाइंडर, इन सबको ऐड करोगे ना तो दोबारा 855 ही बन जाता है। ठीक हो गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर यहाँ पर मेरे पास 90 के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना, अगर तो वो मेरे पास इवन नंबर होगा ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि कोट चेंज नहीं होगा, सेम का सेम रहेगा। लेकिन अगर ये ओड होगा, 90 के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रही होगी टर्म, अगर तो वो ओड होगी ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रेशो में चेंज हो जाएगी। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि को रेशो क्या क्या होती हैं, किस किस की। अच्छा, ये मैंने पेंसिल से लिखे हुए हैं। साइन की को रेशो कोस होती है, टेंजेंट की कोटेंजेंट होती है और कोसेकेंट की सीकेंट होती है। ठीक है, ये नज़र आ जाएंगे भी आपको। अच्छा, तो 9 जो है वो मेरे पास ओड नंबर है। 9 मेरे पास क्योंकि ओड नंबर है तो कोट की अपनी कोरेशो में चेंज हो जाएगा। और कोट की कोरेशो क्या होती है, टेंजेंट की ना इनवर्ट, मतलब अगर कोट होगा तो टेंजेंट आएगा, अगर टेंजेंट है तो कोट आएगा। सेम इसी तरह दूसरे हैं। ये जो सिंबल है ना, ये मतलब रिवर्सेबल सिंबल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने टेंजेंट 45 लिख दिया। सबसे पहले टेंजेंट 45 लिखा, ये माइनस का साइन एज इट इज़। अब ये जो है ना, ये साइन देखो कैसे आता है, ये साइन कैसे आ रहा है, हम अब ये देखेंगे हम लोग यहाँ पर। इसी को ये 9 ही बताएगा कि कोरेशो चेंज होनी है कि नहीं होनी। और ये 9 ही, मतलब कि ये जो नंबर होगा ना, यही बताएगा आपको कि आपके पास डिवाइड करके क्या आता है। मैंने 9 को डिवाइड कर दिया 4 से। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, तो आपके पास पीछे रिमाइंडर 1 बचता है। ये जो रिमाइंडर होता है ना, ये डिसाइड करता है कि प्लस का साइन होगा कि माइनस का साइन होगा। अच्छा, ये मेरे पास ये मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। हमें ये पता है कि ये इसको मैंने नाम दिया 0 का, फर्स्ट क्वाड्रेंट को नाम दिया 0 का, सेकंड क्वाड्रेंट को नाम दिया 1 का, और थर्ड क्वाड्रेंट को नाम दिया 2 का। 2 रिमाइंडर अगर आता है तो आई मीन टू से, और फोर्थ क्वाड्रेंट को नाम दिया 3 का। ठीक हो गया। डिवाइड हमेशा आपने 4 से करना है। अब हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कोस फंक्शन पॉजिटिव होता है। जिसको नहीं याद तो वो इस तरह याद कर ले, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। तो 1 हमारे पास यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव है, यानी कि टेंजेंट और हमारे पास नेगेटिव होगा इस वाले फंक्शन क्वाड्रेंट में। इस वजह से मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस टेंजेंट 45 आ जाएगा। और हमें पता है कि टेंजेंट 45 1 होता है, तो ये मैंने 1 लिख दिया। अब इसकी का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। टेंजेंट 1110 एंगल बहुत भरा है, इसको भी हमने डिवाइड करना है लाइट एंगल से। जब मैं लाइट एंगल से इसको डिवाइड करती हूँ तो वो मेरे पास ये आंसर आ जाता है। ठीक हो गया। इसको मैं लिखूँगी 12 × 90 + 30। ये मैंने लिख दिया 12 × 90 + 30। ठीक है, क्योंकि ये इवन नंबर है। इवन नंबर में क्या होता था,
ये मैंने ना ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ये लिख लो कि इवन नंबर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होंगे वो चेंज नहीं होता, और ऑड नंबर में ट्रिग्नोमेट्रिक TF मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा को रेशो में। तो इवन नंबर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, वो वैसे का वैसे रहेगा, इसलिए टेंजेंट वैसे का वैसे आ गया। एंड देन एंगल 30 हमने लिख दिया, ठीक है। और आपको पता है 12 को डिवाइड करोगे अगर 4 से तो आपके पास ये आ जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है, ठीक है, 0 रिमाइंडर है। तो यह इस टेबल के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, मैंने वो मेंशन नहीं किया, ठीक है। और टेंजेंट 30 आपको पता है 1/√3 के इक्वल होता है, कैलकुलेटर से निकालोगे तो ये आंसर आ जाएगा, और ये आपका आंसर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, ये भी स्मार्ट सिलेबस में है। उसमें आपको कहा हुआ है कि साइन -300 डिग्री आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 90 को मैंने सबसे पहले माइनस का साइन है, तो वही बात आ जाती है कि माइनस है और साइन जो है वो नेगेटिव थिंकिंग का मालिक है, इसलिए वो बाहर माइनस का साइन फेंक देगा। बाकी साइन 300 वैसे का वैसे, 300 को डिवाइड करेंगे 90 से, अलाइड एंगल है ना, 90 से डिवाइड करके मेरे पास क्वोशंट 3 आता है और रिमाइंडर 30 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 × 90 + 30 ये मैंने लिख दिया। अच्छा, ये भी बात समझ आ गई। ये माइनस का साइन एज इट इज़ 3 है, 3 एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर के बारे में मैंने क्या लिखवाया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फंक्शंस में चेंज कर देता है, को रेशो मतलब ऑड नंबर जो होगा तो वो को रेशो चेंज हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को साइन की को रेशो क्या थी, ये देखो साइन की को रेशो थी मेरे पास कोस, ठीक है, वहाँ से कोस आ गया। और उसके बाद 3 जो नंबर है, 3 नंबर मैंने आपको बताया था कि 90 के साथ जो मल्टीपल होता है वही डिसाइड करता है कि आपके पास साइन पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा। तो 3 हमारे पास 4th क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है, जबकि साइन जो होगा साइन वो 4th क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सिर्फ और सिर्फ कोस ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ से कोस 30 डिग्री मैंने लिख दिया, माइनस करके वो प्लस हो जाएगा और √3/2 आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।